जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो है डेट आ गई है एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो 3 से स्टार्ट हैं। तो 3, 4, 5 आपके सेकेंड सेमेस्टर के हैं और उसके बाद 7, 8, 9 फोर्थ सेमेस्टर वालों के हैं। तो इसलिए अब हमारे पास टाइम तो कम बचा है, इसलिए अब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए और ये जो मैं नोट्स दे रही इससे पढ़ लीजिए, हो जाएगा। तो मैंने एक और भी अपने उसमें की कई सारी वीडियो डाली हैं, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। ये मैं बना रही शांति शिक्षा का, जो कि हमारा लास्ट पेपर होता है, उसके लॉन्ग आंसर का है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो रहता है, शांति शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। शांति शिक्षा का मतलब है शांति के बारे में शिक्षित करना और शांतिपूर्ण व्यवहार सीखना। इसका मकसद हिंसक संघर्षों से बचना और दूसरों से सद्भाव बनाए रखना है। शांति शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक पाठ्यक्रम के दृष्टि के से दी जा सकती है। शांति शिक्षा में लोगों को अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने का तरीका सिखाया जाता है। शांति शिक्षा से लोगों में विश्व शांति की जरूरत और सहयोग की सक्षम विकसित होती है, समझ विकसित होती है। शांति शिक्षा से लोगों में आत्मसम्मान, करुणा और आंतरिक शांति का विकास होता है। फिर आता है कि वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो ये जो होता है, ये लोगों में शांति के प्रति जागरूकता पैदा करती है और हिंसा को कम करती है। इसमें विश्व में शांति और समावेशित बढ़ती है। इसमें लोगों में विश्व शांति की जरूरत और सहयोग की समझ विकसित होती है। इसमें लोगों में घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा जैसे दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा होती है। स्व जागरूकता, आत्म जागरूकता का मतलब है अपने बारे में स्पष्ट रूप से जानना। स्व जागरूकता को ही आत्म जागरूकता भी कहते हैं। और खुद को निष्पक्ष रूप से देखना, यह एक ऐसी योग्यता है जिससे हम अपनी कमजोरियों, ताकतों को पहचान सकते हैं। आत्म जागरूकता के जरिए हम अपने जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। तो और यह है परिभाषा इसकी वुडवर्थ के अनुसार। व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्ति के विशेषकों के विलक्षण स्वरूप को उसका व्यक्तित्व माना जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति के भीतर मौजूद मनोदैहिक गुणों का संगठन। यह एक गत्यात्मक अवधारणा है जो बदलती रहती है। व्यक्तित्व के गुण: दूसरों के प्रति सम्मान और समझदारी से बर्ताव करना, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना, अनुशासन। और ये जो व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं हैं, ये मैंने आपके शॉर्ट वीडियो में बनाया है। और मैंने व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के गुण, ये भी ये शॉर्ट में ही है पूरा, आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा। फिर रहता है स्नायु विकृति। व्यक्तित्व का यह पक्ष अरुचिकर संवेगों जैसे डर, दुश्चिंता, अवसाद व सुमोहिता के अनुभव करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। फिर धार्मिक विविधता से पूर्व भारत में धार्मिक सहिष्णुता। भारत की धार्मिक विविधता को देखते हुए धार्मिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है। धार्मिक सहिष्णुता के बिना समाज में शांति और भाईचारे की भावना नहीं रह सकती। फिर पॉइंट है बच्चों को बढ़ावा देने के उपयोग। बच्चों को अपने धर्म और त्योहारों के बारे में बताना चाहिए। बच्चों को दूसरे धर्म और उनकी मान्यताओं से अवगत कराना चाहिए। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ये जानकारी देनी चाहिए कि मानवता और धर्म एक दूसरे के पूरक